नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आप सभी श्रोताओं का दिल से अभिनंदन है। दोस्तों, एक समय की बात है। किसी छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रतिदिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाता, नित्य नियम से उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें भोग लगाता। फिर उस प्रसाद को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ बैठकर खाता था। यह उसका रोजाना का नियम था। वह ब्राह्मण गरीब होने के बावजूद भी बहुत ईमानदार और कर्तव्यपरायण था। बरसों से उसके घर में दरिद्रता वास कर रही थी, परंतु उसके सद्गुणों के कारण माता लक्ष्मी उस पर प्रसन्न हो गई। एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजा करने के लिए लक्ष्मी माता के मंदिर में जा रहा था, तो लक्ष्मी माता अपनी बड़ी बहन दरिद्रता से बोली, दरिद्रता बहन, तुम बहुत सालों से मेरे भक्त के घर में निवास कर रही हो। इस समय अंतराल में तुमने इस बेचारे को तरह तरह की यातनाएं दी हैं। इतने कष्टों से गुजरने के बाद भी इसने अपने सही आचरण का त्याग नहीं किया। इसके इन्हीं गुणों के कारण अब मैं इसके घर में निवास करने जा रही हूँ। अब मैं इसको धन धान्य से परिपूर्ण करके इसके भाग्य को इतना प्रबल बना दूंगी कि तुम्हारे राज में इसने जितने भी कष्ट भोगे हैं, यह उन सबको भूल जाएगा। इसलिए हे बहन, अब तुम्हें इस ब्राह्मण का घर छोड़कर कहीं और जाकर निवास करना होगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर दरिद्रता देवी को क्रोध आ गया। वे बोली, लक्ष्मी बहन, तुम मुझसे छोटी हो। अगर मैं किसी मनुष्य के घर में आराम से रह रही हूँ, तो तुम मुझे उस घर को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकती हो। लक्ष्मी जी बोली, परंतु दरिद्रता बहन, तुम बहुत समय से मेरे भक्त के घर में निवास कर रही हो। इस घर के सभी लोग अपने घर को साफ स्वच्छ और पवित्र रखते हैं। रोजाना स्नान करने के बाद भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करते हैं। अपने घर आए अतिथि का मान सम्मान करते हैं। सांझ सवेरे दोनों समय घर में दिया लगाकर प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं। और घर में किसी प्रकार की सुख सुविधाएं न होने के बाद भी घर के सभी सदस्य प्रेम भाव से रहते हैं। ऐसे लोगों के घर में चाहे जितनी भी कंगाली हो, पर एक दिन उनका भाग्य जरूर बदलता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन भाग्य से नहीं बल्कि उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों से बदलता है। अब तो दरिद्रता देवी को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। वे बोली, तुम चाहे कुछ भी कर लो, परंतु मैं इस ब्राह्मण के घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तुम इस ब्राह्मण को जितना भी धन दोगी, मैं इसका वह सारा धन छीनकर दोबारा से कंगाल बना दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम इस ब्राह्मण के घर से कैसे मुझे निकालती हो और कैसे इसके भाग्य को चमकाती हो। इस प्रकार लक्ष्मी जी और दरिद्रता देवी दोनों में भयंकर बहस छिड़ गई। दोनों अपनी अपनी जिद पर अडिग होकर बैठ गईं और मंदिर से उस ब्राह्मण के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में वह ब्राह्मण अपनी पाठ पूजा करके मंदिर से बाहर निकल आया। लक्ष्मी माता अपने भक्त को देखकर मुस्कुराईं और दरिद्रता देवी से बोली, देखो बहन, सामने से मेरा भक्त आ रहा है। अब मैं इसको कोई उपहार देकर सबसे पहले इसकी गरीबी को दूर करूंगी। उस ब्राह्मण के घर तक जाने के रास्ते में थोड़ा सा जंगल पड़ता था। लक्ष्मी माता ने एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ बांस उस ब्राह्मण के रास्ते में रख दिया, जिससे वह ब्राह्मण इस बांस को उठाकर अपने घर ले जाए और इसकी गरीबी दूर हो जाए। जब वह ब्राह्मण उस रास्ते से होकर गुजरा, तो उसने रास्ते में पड़े हुए उस बांस को उठा लिया और उसे लेकर अपने घर को जाने लगा। दरिद्रता देवी लक्ष्मी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, लक्ष्मी बहन, तुमने इस ब्राह्मण को सोने के सिक्कों से भरा हुआ यह बांस दे तो दिया,
पर यह इसके पास कितनी देर तक रहेगा, अब तुम यह भी देख लेना। जब वह ब्राह्मण लक्ष्मी जी का दिया हुआ सोने के सिक्कों से भरा हुआ बांस लेकर अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में उसे गांव का एक लड़का सामने से आता हुआ मिल गया। उसने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और उनके हाथ में वह बांस देखकर बोला, ताऊ जी, मेरे घर में एक टूटी चारपाई पड़ी हुई है, मुझे उसमें लगाने के लिए ऐसे ही मजबूत बांस की जरूरत है। यह बांस का टुकड़ा आपके तो किसी काम का नहीं होगा, पर इससे मेरी टूटी चारपाई जरूर ठीक हो जाएगी। उस लड़के की जेब में 1 रुपया पड़ा हुआ था। उसने वह रुपया ब्राह्मण को देकर कहा, ताऊ जी, आप मुझसे यह 1 रुपया ले लीजिए और यह बांस का टुकड़ा मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण ने सोचा कि सच में यह बांस का टुकड़ा मेरे तो किसी काम का नहीं है, कम से कम इस लड़के के किसी काम तो आ जाएगा। ब्राह्मण ने उस लड़के से वह 1 रुपया लेकर अपनी पूजा की थाली में रख लिया और बांस का टुकड़ा उस लड़के को दे दिया। यह देखकर दरिद्रता देवी बहुत प्रसन्न हुई और लक्ष्मी जी से बोली, देखा लक्ष्मी बहन, तुम्हारा सोने के सिक्कों से भरा हुआ बांस इस ब्राह्मण ने उस लड़के को 1 रुपए में बेच दिया, और अब मैं इस ब्राह्मण के पास यह 1 रुपया भी नहीं छोड़ूंगी। मैं इससे यह 1 रुपया भी छीन लूंगी। वह ब्राह्मण थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे प्यास लगाई। सामने ही एक छोटा सा तालाब था। उसने अपनी पूजा की थाली तालाब के किनारे रख दी और पानी पीने के लिए तालाब में उतर गया। वहीं पास में ही एक गडरिये का लड़का अपनी भेड़ें चरा रहा था। वह भी तालाब से पानी पीकर अपनी भेड़ों के पास जा रहा था। उसने ब्राह्मण की थाली में वह 1 रुपया रखा हुआ देखा तो वह चुपके से उस रुपए को उठाकर ले गया। ब्राह्मण देवता ने सोचा, शायद वह रुपया उसकी थाली में से कहीं गिर गया होगा। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण बेचारा अपने घर की तरफ चल दिया। यह देखकर दरिद्रता देवी हंसने लगी और लक्ष्मी जी से बोली, देखा लक्ष्मी बहन, मेरी शक्तियों का प्रभाव कितना प्रबल है। जो तुम्हारी दी हुई एक भी वस्तु इस ब्राह्मण के पास नहीं रही। अब बताओ, तुम किस प्रकार इस ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर करके इसके भाग्य को चमकाओगी। दरिद्रता देवी के ये वचन सुनकर लक्ष्मी माता मुस्कुराकर बोली, सामने देखो दरिद्रता बहन। सामने से वही लड़का चला आ रहा था जो उस ब्राह्मण से सोने के सिक्कों से भरा हुआ बांस 1 रुपए में खरीद कर ले गया था। वह ब्राह्मण देवता से बोला, ताऊ जी, मेरी चारपाई में तो यह बांस सही नहीं बैठा, उसके लिए तो मुझे कोई दूसरा बांस खरीदना पड़ेगा। आप इस बांस को वापस ले लीजिए और मेरा 1 रुपया मुझे लौटा दीजिए। वह ब्राह्मण बोला, बेटा, तुम्हारा वह रुपया तो मेरी थाली में से कहीं गिर गया है। तुम मेरे साथ मेरे घर तक चलो तो मैं तुम्हें दूसरा रुपया लौटा दूंगा। अब बांस को लेकर ब्राह्मण देवता उस लड़के के साथ अपने घर की तरफ चले ही थे कि इतने में एक गडरिया दौड़ता हुआ ब्राह्मण के पास आया और उसे वह रुपया लौटाकर बोला, ब्राह्मण देवता, मेरा बेटा आपकी थाली में से यह 1 रुपए का सिक्का उठाकर ले गया था। आप अपना यह रुपया वापस ले लीजिए और मेरे बेटे को इस गलती के लिए क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण ने गडरिये से वह रुपया लेकर उस लड़के को दे दिया जिसने वह बांस खरीदा था और सोने के सिक्कों से भरा वह बांस लेकर अपने घर को चल दिया। यह देखकर दरिद्रता देवी उस ब्राह्मण के ऊपर बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्राह्मण से वह बांस छुड़ाने के लिए एक सांप का रूप धारण किया और ब्राह्मण के सामने आकर फुंकारने लगी,
बेचारा ब्राह्मण सांप से डरकर तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगा, परंतु सांप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसने फिर से ब्राह्मण के आगे आकर उसका रास्ता रोक लिया और उसे डराने के लिए जोर से फुंकारने लगा। ब्राह्मण ने अपनी जान बचाने के लिए वह बांस उस सांप के फन पर दे मारा। सांप के फन पर वार करते ही उस बांस के 2 टुकड़े हो गए और उसमें भरे हुए सोने के सिक्के वहीं बिखर गए। ब्राह्मण ने जल्दी से सारे सिक्के बटोरकर अपनी थाली में रख लिए और श्री हरि विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की जय जयकार करता हुआ अपने घर को चला गया। इधर उस सांप के फन पर एक वार पड़ते ही वह अपनी जान बचाने के लिए भागकर झाड़ियों के बीच में छुप गया। इस प्रकार लक्ष्मी माता अपने भक्त का उद्धार करने के लिए उसके साथ उसके घर चली गईं और दरिद्रता देवी सांप के रूप में तड़पती हुई झाड़ियों में पड़ी रहीं। दोस्तों, आप सभी को लक्ष्मी माता के चमत्कार की यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।